मजाक उसे कहते हैं जब सुनने वाला और बोलने वाला दोनों हाथ से जिस मजाक में एक हंसी और दूसरे को तकलीफ हो उसे मजाक नहीं कहते। किसी को धोखा देकर अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। सफलता प्राप्त करना बड़ी बात नहीं है, पर सफलता को संभाले रखना बड़ी बात है। लोगों को खोने से मत डरो। अगर डरना ही है तो इस बात से डरो कि कहीं लोगों का ध्यान रखते रखते खुद को ना खो दो। कर्म और कृपा ईश्वर के दो हाथ है। बिना कृपा के कर्म किसी का कर्म नहीं और बिना कर्म के कृपा होती नहीं। किसी की इज्जत करने के लिए किसी और की बेइज्जती करना कतई स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। उंगली उठाना आसान है, जिम्मेदारी लेना कठिन है। कौवा किसी का धन नहीं चुराता, फिर भी लोगों को वह प्रिय नहीं है। कोयल किसी को धन नहीं देती, फिर भी लोगों को वह प्रिय है। फर्क सिर्फ मीठी बोली है, जिससे सब अपने बन जाते हैं। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसे कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। जो समय बर्बाद करते हैं वह स्वयं को भी बर्बाद करते हैं। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कोई ना कोई ठेस पहुंची है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। राधा राधा बोलिए कभी ना छोड़ो जाप, राधा राधा रटते जाओ कट जाए सब पाप। बहुत प्रकार के देवी देवताओं की उपासना ठीक नहीं है। यद्यपि सभी देवी देवता भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं, किंतु उन्हें स्वतंत्र ईश्वर मानना सही नहीं है। मैं जिस प्रकार एक वृक्ष में एक एक फूल, टहनी, पत्ते को अलग से जल नहीं देना पड़ता, केवल जड़ को सींचने से पूरा वृक्ष लहराता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवता स्वतः संतुष्ट एवं प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी असंभव नहीं कसम के लिए। अपने आप को उसके हाथों में सौंप दो। कितने ही पुराण पढ़े जाएं, शास्त्र कंठस्थ हो, प्रवचन सुने जाएं, मन तृप्त नहीं होगा। उन शास्त्रों के अनुसार थोड़े तो भी आचरण करना चाहिए। जिनसे हम जीवन में कुछ भी सीखते हैं, बड़े जनों से, गुरुजनों से, संत जनों से, वरिष्ठ साधक जनों से उनके प्रति सदा सम्मान रखना चाहिए और मन से उन्हें आदर देना चाहिए, क्योंकि जिनसे सीखकर हमने जीवन को सुधारने का यदि किंचित भी प्रयास किया है, अतः वे सदा आदर सम्मान के पात्र हैं। भूल से भी कभी उनके आगे बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसका परिणाम स्वयं के लिए ही अहितकर होता है। हरि का नाम उन लोगों की भी दवा है जिसका इलाज सांसारिक चिकित्सकों के पास नहीं है। ऐसे नहीं रीझते हैं। संसार में अनेकों लोग कष्टों से जूझते हैं। सभी को लगता है कि इस संसार का सबसे दुखी प्राणी मैं ही हूं, और वे फिर पूजा पाठ का सहारा लेते हैं। परमात्मा पूजा पाठ से इतना नहीं रीझते जितना वे भक्त की भावना से रीझते हैं, फिर वो चाहे कहीं भी किसी भी अवस्था में हो। कोई भी भक्त शुद्ध अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों से अथवा क्रोध में भी कैसे भी भगवान का नाम लेता है, तब भी भगवान का हृदय उससे मिलने को लालायित हो उठता है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किए हुए पाप और स्वयं के द्वारा किए हुए पुण्यों की चर्चा कभी भी किसी के भी आगे नहीं करनी चाहिए। जब भी कोई भक्त भगवान के नाम को गाता है या याद करता है तो उसी क्षण भगवान उस भक्त के आनी हो जाते हैं। भगवान को आंख से नहीं देखा जा सकता, वरन भगवान को कान से देखा जाता है। कान से तो सुनते हैं, तो फिर देखेंगे कैसे? जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तभी हमारी आंखें खुलेंगी। दुनिया की विद्या के लिए भी बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पहले सुनता है, फिर समझता है कि बोर्ड पर मास्टर जी ने क्या लिखा है। बिना श्रवण किए, मात्र देखने से हम किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार भगवान को समझने के लिए भी हमें पहले श्रवण करना होगा। इसलिए श्रवण पर विशेष बल देना चाहिए। हमें सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। आंख से भगवान के दर्शन करना, कान से भगवान की कथा श्रवण करना, हाथ से भगवान की सेवा करना, जिह्वा से ठाकुर जी की कथा कीर्तन करना एवं प्रसाद पाना, पैरों से मंदिर आदि धाम में जाना। अगर हमारी इंद्रियां भगवान की सेवा में नहीं लगेंगी तो संसार में लगेंगी और हमारे पतन का कारण बनेगी। यह संसार प्रभु श्री कृष्ण का है। यहाँ की प्रत्येक वस्तु के स्वामी व भोक्ता श्री कृष्ण ही हैं। जीव स्वयं को हर वस्तु का स्वामी व भोक्ता मान बैठा है, इसलिए दुखी है। श्री कृष्ण विमुखता ही दुखों का मूल कारण है। जब तक जीव श्री कृष्ण उन्मुख नहीं होगा तब तक उसे दुख ही प्राप्त होगा और सुखानुभूति होना असंभव है। भोग की चाह रखने वाला सदा किसी न किसी आरण से घिरा रहता है।
श्री कृष्ण की मुख्यतः जड़ एवं चेतन प्रकृति के संयोग से यह संसार गतिशील है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार जड़ तथा अनंत जीव समूह चेतन प्रकृति है। जड़ प्रकृति के संयोग से चेतन का जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम एवं विनाश होना ही संसार का स्वरूप है। इसलिए संसार को दुखालय कहा गया है। भगवान के भक्त भोले होते हैं, इसलिए भगवान स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। अगर हम भी भगवान के शरणागत हो गए तो भगवान हमारी भी रक्षा करेंगे। यदि भगवान को नहीं जाना और बाकी सब भौतिक चीजें जान भी ली तो सब बेकार है, और भगवान को जान लिया और बाकी कुछ नहीं भी जाना तो सब ठीक है। भगवान है पूर्ण अंक और पढ़ाई लिखाई रुपया पैसा सब है शून्य। यदि भगवान जीवन में है तो सब चीजों का मूल्य है, अन्यथा सब व्यर्थ है। जब हम भगवान के भरोसे रहते हैं तो कोई कमी नहीं रहती, कमी हमारे भरोसे में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरी भक्ति करने वाले से मैं उतना प्रसन्न नहीं होता जितना मेरे भक्तों की भक्ति करने वाले से होता हूं। इसलिए जो श्री सद्गुरुदेव के अंतरंग भक्त हैं, उनसे किसी भी प्रकार का द्वेष, ईर्ष्या आदि रखेगा, वह श्री कृष्ण की कृपा से वंचित रहेगा। आयु, कर्म, वित्त, विद्या, निधन ये 5 वस्तुएं प्राणी के भाग्य में तभी लिख दी जाती हैं जब वह गर्भ में आता है। मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति ही करनी है। यह दृढ़ निश्चय साधना की सफलता के लिए साधक के मन में होना अति आवश्यक है। मैं नहीं गाऊंगा तो कौन गाएगा, मैं नहीं बजाऊंगा तो कौन बजाएगा। जब इस प्रकार के विचारों से हमारी बुद्धि दूषित हो जाती है तो हमें अहंकार हो जाता है और परिणाम स्वरूप हम भजन साधन छोड़कर घर बैठ जाते हैं। बाहर से तो हम बहुत गाते हैं कि भगवान आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, और अंदर से सोचते हैं कि कर सब में रहा और बेकार में नाम तेरा हो रहा है। इसलिए भगवत सेवा को अपना सौभाग्य समझकर ही करना चाहिए। धर्म का अर्थ है स्वभाव। पानी का स्वभाव है बहना और भिगोना। विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना और अध्यापक का धर्म है पढ़ाना। अगर विद्यार्थी ठीक से पढ़ता नहीं है या अध्यापक पढ़ाते नहीं है तो वह अधार्मिक है। इसी प्रकार जीव मात्र का स्वभाव या धर्म है भगवान की सेवा। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।